ओके अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडे सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड आज की क्लास के अंदर व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू सॉल्व अ कंप्लीट पेपर टू। एक पूरा पेपर टू यहाँ पे सॉल्व करने वाला हूँ आप लोगों के साथ। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट, लेट्स बिगिन द पेपर। yes, I can see your messages. वालेकुम सलाम, so many messages भाई। So वालेकुम सलाम everyone। ठीक है, let's start with our paper again. If you have any questions, any queries, feel free to ask on Mac chat। Mac chat के ऊपर आप लोग पूछ सकते हैं। अगर आप लोग के कोई भी सवाल हो, कोई भी क्वेश्चंस हो, feel free to ask। So let's begin this particular paper। This is May June, थोड़ा सा लेटेस्ट पेपर है हमारे पास। 2024 वेरिएंट इज 2-1। और आप लोग का वेरिएंट नहीं है, आप लोग 2-2 के अंदर अपेयर होते हैं। बट अगेन वी आर गोइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी, जितने भी आते रहेंगे हम लोग, वी आर गोइंग टू सॉल्व ईच एंड एवरी वेरिएंट। हम लोग जितने मैक्सिमम सॉल्व कर सकते हैं, वी आर गोइंग टू सॉल्व दैट। सो लेट्स बिगिन आवर पेपर ओवर हियर। वन टू थ्री फोर फाइव, 1 2 1 1। ठीक है, सो इंसर्ट डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल। आप लोग को इंसर्ट डॉक्यूमेंट पेपर के साथ मिलेगा। आई टोल्ड यू पीपल के इंसर्ट डॉक्यूमेंट के अंदर आप लोग के पास ऑल द स्टफ, जितनी भी आपके पास बिल्ट इन फंक्शंस हैं, जितने भी बिल्ट इन फीचर्स हैं, तो दे विल बी अवेलेबल। एंड कुछ एज सच हर पेपर का आपके पास इंस्ट्रक्शंस एंड इंफॉर्मेशन आर सेम। सो लेट्स बिगिन विद दिस पर्टिकुलर पेपर। अब ये बता रहे हैं आप लोग के पास, यहाँ पे पहला क्वेश्चन आ गया हमारे पास। जस्ट गिव मी अ मिनट, लेट मी सेट माय स्क्रीन्स। ओके जी, ही इज सेलेक्टिंग। बच्चों आप लोग के पास, आपका एग्जामिनर बोला आप लोग को डेटा टाइप यहाँ पे बतानी है कि विच इज द मोस्ट सूटेबल डेटा टाइप। सिंस यू कैन सी आप लोग के पास यहाँ पे एक लेफ्ट की कमांड अप्लाई करके ओनली वन कैरेक्टर पिक किया जा रहा है फ्रॉम द लेफ्ट हैंड साइड। सो दिस विल बी कंसीडर्ड एज आपके पास 4। आप स्ट्रिंग भी कर सकते हो, स्ट्रिंग भी आपका एग्जामिनर एक्सेप्ट करेगा। नाउ टोटल इज बीइंग मल्टीप्लाइड बाय 2, सो आई कैन गो विद इंटीजर। सिंस कोई हमें यहाँ पे इंडिकेशन नहीं है दैट द वैल्यू कैन बी अ रियल वैल्यू, सो वी कैन गो विद इंटीजर। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एनी पर्टिकुलर वैल्यू इज बीइंग डिवाइडेड बाय 3। जब डिवाइड किया जाएगा बाय 3, तो ऑफ कोर्स द रिजल्ट दैट विल बी ऑब्टेन्ड विल बी, हमारे पास एक रियल वैल्यू आएगी। और आखिरी तो आप लोगों को पता ही है, व्हेन एवर जब भी डबल इन्वर्टेड कॉमास प्लेस कर दिए जाते हैं, सो द डेटा टाइप बिकम्स स्ट्रिंग। द नेक्स्ट आप लोग को यहाँ पे बता रहे हैं द वेरिएबल सॉर्टेड, और उसकी जो वैल्यूज हैं आप लोग के पास, वो वैल्यूज भी बता रहे हैं कि दीज आर द वैल्यूज दैट आर बीइंग असाइंड। एग्जामिनर ने एक छोटी सी गलती कर दी यहाँ पे। सिंस फॉल्स हमारे पास एक कीवर्ड है, सो उसको यहाँ पे फॉल्स ऐसे लिखना चाहिए था। कीवर्ड है ना, तो कैपिटल होता है आपके पास, ऑल द कीवर्ड्स आर केप्ट एज कैपिटल। इस तरह की छोटी छोटी चीजें कर देता है कभी कभार वो। खैर हम एग्जामिनर को इस चीज के ऊपर इग्नोर करते हैं। लेट्स मूव ऑन। अब वो बोल रहे हैं बच्चों ट्राइस, और ट्राइस हमारे पास 9। 9 इज लेस देन 10, ऑफ कोर्स दैट इज ट्रू। बीच में एंड लगा हुआ है, तो दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। एंड नॉट सॉर्टेड, तो सॉर्टेड हमारे पास फॉल्स था, लेकिन आगे नॉट लग गया तो इट बिकम्स ट्रू। तो ओवरऑल इन दोनों का रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी ट्रू है, ये भी ट्रू है, बीच में एंड लगा हुआ है। द फाइनल रिजल्ट दैट वी विल ऑब्टेन इज ट्रू। नाउ बच्चों द नेक्स्ट वन इज द मॉड स्टेटमेंट। मॉड क्या करता है, आपके पास रिमाइंडर रिटर्न करता है। सो 9, सो मैंने आप लोग को यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट करके दिखा दिया। दिस विल बी 9 को आप लोग को क्या करना है, डिवाइड करना है 4 से। सो 9 आई थिंक 2 8, द रिमाइंडर विल बिकम आपके पास 1। सो मॉड का फंक्शन आप लोग को क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर रिटर्न करता है। सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज 1। अच्छा जी, हुदा ने कोई सवाल किया हमारे पास, सर फॉर सी it changes into integer, so the data type wouldn't be integer instead of real। हुदा बेटा देखिए, वो इस वाले पार्ट को आपके पास कन्वर्ट कर रहा है इंटीजर के अंदर। ठीक है, वो डिवाइड बाय 3 को इंटीजर के अंदर कन्वर्ट नहीं कर रहा, वो सिर्फ आइटम कॉस्ट को कन्वर्ट कर रहा है इंटीजर के अंदर। ठीक है, ओवरऑल वैल्यू को इंटीजर। हाँ, अगर वो यहां पे हमारे पास ब्रैकेट्स प्लेस कर देता एग्जामिनर, तो फिर ऑफ कोर्स आई विल बी गोइंग विद इंटीजर।
ठीक है, तो यू नीड टू बी वेरी कॉशियस व्हेन यू आर सॉल्विंग पेपर 2। मैंने आपको बताया था कि आप लोगों को क्या होना होता है, एग्रेसिव अप्रोच रखनी होती है व्हेन यू आर सॉल्विंग पेपर 2। ठीक है, थोड़ा सा मेंटली आप लोगों को प्रेजेंट होना होता है कि व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग P2। ठीक है भाई, सो लेट्स मूव ऑन। ओ कम ऑन साइम, मैं आपको बोलूं अगर लेट्स से 8 डिवाइड बाय 3, तो हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी या रियल वैल्यू आएगी? हमारे पास फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी। ठीक है, ओके जी। नेक्स्ट आपके पास बच्चों लोअर केस में कन्वर्ट किया जा रहा है, टू लोअर। क्या चीज लोअर केस में कन्वर्ट की जा रही है? आईडी, एंड द आईडी इज दिस वन, 3,1। लाइक थर्ड कैरेक्टर से स्टार्ट करना है, 1 2 3, और एक कैरेक्टर पिक करना है। आई नीड टू कन्वर्ट दिस कैरेक्टर इनटू लोअर केस, सो दिस विल बी, द रिजल्ट विल बी स्मॉल a. The last one, length of ID. The length of ID is, I need to calculate that. कितने कैरेक्टर्स हैं आईडी के अंदर? 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल कैरेक्टर्स आर 7, तो ये 7 कैरेक्टर्स हैं। आई होप यू पीपल रिमेंबर, ये सिंबल क्या करता है आपके पास? कॉन्कैटिनेशन, दो स्ट्रिंग्स को आपस में ऐड अप करता है, और ये दो कैरेक्टर्स और ऐड कर रहा है, तो इट विल बिकम 2, तो दिस विल बिकम 9। सो 9 इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 9, यस दैट्स ट्रू। तो मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, द रिजल्ट दैट वी ऑब्टेन इज ट्रू। ठीक है भाई सर, फर्स्ट एक्सप्रेशन एक्सप्लेन कर दें। हसन इज सेइंग, हसन ये देखो बेटा, 9 इज लेस देन 10, दैट्स ट्रू। सॉर्टेड की वैल्यू थी हमारे पास, दैट वाज फॉल्स। फॉल्स के आगे जब आपने नॉट लगा दिया तो ये भी क्या बन गई? ट्रू बन गई। जब दोनों ट्रू है, बीच में एंड लगा हुआ है, तो फाइनल रिजल्ट विल बी ऑफ कोर्स ट्रू है आएगा आपके पास। ठीक है, यस साथ साथ एक सवाल करें सर, कॉन्कैटिनेशन कैन ओनली बी अप्लाइड ऑन स्ट्रिंग? यस साथ, कॉन्कैटिनेशन कैन ओनली बी अप्लाइड ऑन स्ट्रिंग्स। हाँ, चार के ऊपर भी आप चार को भी कॉन्कैटिनेट कर सकते हो, चार एंड स्ट्रिंग। इंटीजर को कॉन्कैटिनेट नहीं कर सकते। कभी इंटीजर को कॉन्कैटिनेट करने की नीड पड़ जाए तो फर्स्ट यू नीड टू कन्वर्ट दैट इनटू स्ट्रिंग एंड देन यू कैन कॉन्कैटिनेट। लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं बच्चों। दैट वाज क्वेश्चन नंबर, अभी और भी पार्ट है। द वेरिएबल नेम्स ए बी सी डी आर नॉट गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस। वेरिएबल नेम की मीनिंगफुल नहीं है ना। स्टेट व्हाई दीज वेरिएबल्स आर नॉट सूटेबल। तो मैंने फौरन यहां पे एक्सप्लेन कर दिया भाई एग्जामिनर को। हाँ, वेरिएबल नेम्स आर नॉट मीनिंगफुल। तो आपके पास वेरिएबल के नेम्स हमारे पास मीनिंगफुल नहीं है, आपको पर्पस एक्सप्लेन नहीं कर रही वेरिएबल कर क्या रहे हैं। ठीक है, सो हमने ये बात भी ऐड ऑन कर दी, डज नॉट एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ द वेरिएबल। ठीक है, identify one problem that these variables names might cause understanding। कोई थर्ड पर्सन रीड आउट कर रहा होगा, उसको प्रॉब्लम होगी कि क्या कोड लिखा हुआ है, क्या इसका आपके पास मतलब निकल रहा है। सो अंडरस्टैंडिंग द कोड विल बी डिफिकल्ट। और ये बात भी मेंशन कर दें फॉर अदर प्रोग्रामर्स। ठीक है भाई, डीबगिंग विल बी हार्ड। डीबगिंग, रजा डीबगिंग क्या पता एरर ही ना हो, डीबगिंग क्यों करोगे तुम? अंडरस्टैंडिंग वाला वर्ड ज्यादा फिजिबल है हमारे पास। हाँ अब्बास, आई विल बी प्रोवाइडिंग द रिकॉर्डिंग। ठीक है, आई नो इश्यूज। The choice of suitable variable names is one good example of the good programming। बच्चों मैं आप लोगों को पूरा साल ही ये चीज मोटिवेट करता रहता हूँ, अच्छी प्रोग्रामिंग ये करो वो करो, तो मैं बहुत सारी चीज आप लोगों को बताता रहता हूँ। इब्राहिम ने यहाँ पे एड ऑन कर दिया कि सर कमेंट्स, सो एडिंग कमेंट्स, देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट मैं आप लोगों को इंडिकेट करता रहता था। फॉलो indentation, I can receive so many, बहुत सारे बच्चों ने यहाँ पे हमें करेक्ट आंसर्स बता रहे हैं।
Keywords should be capital. ठीक है, सो यू कैन राइट दीज स्टफ. कैमल केस आप लोग यूज कर सकते हैं, और भी बच्चे बता रहे हैं. यस वी कैन गो विद दैट. यस वी कैन राइट दैट. आफ्टर एवरी प्रोसेस स्किप लाइंस, इसको हम लोग कहते हैं बच्चों वाइट स्पेसिंग. सो यूज वाइट स्पेसिंग भी अगर आप लोग यूज कर लें, लाइक सिलेक्शन कर रहे हैं आप लोग, सिलेक्शन के बाद एक छोटी सी खाली जगह छोड़ दी, सो यूज वाइट स्पेसिंग. बस ये इंडेंटेशन के अंदर ही आ जाता है, इंडेंटेशन के अंदर हम ये फॉलो करते हैं, यूज वाइट स्पेसिंग. तो वाइट स्पेसिंग क्या है, आपने सिलेक्शन करी यहां पे, फिर एक लाइन छोड़ दी, आपने वेरिएबल्स डिक्लेयर करे, फिर एक लाइन छोड़ दी, तो एक एक लाइन का गैप आप लोग दे रहे, दैट्स कॉल्ड वाइट स्पेसिंग. तो ये भी एक अच्छी प्रोग्रामिंग एथिकल प्रैक्टिस मानी जाती है. ठीक है भाई, लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं. और यहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है. लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2. एल्गोरिथम हैज 3 स्टेप्स. रिपीटेडली, अब अगेन देखिए, जब आप एक क्वेश्चन को अप्रोच करने जा रहे हैं तो यू नीड टू बी, आपका माइंड काफी प्रेजेंट होना चाहिए. ठीक है, सो रिपीटेडली इनपुट पेयर ऑफ न्यूमेरिक वैल्यूज ए एंड बी. एक पेयर इनपुट करेगा बच्चों रिपीटेडली. ए और बी को मुझे क्या करवाना है, रिपीटेडली इनपुट करवाना है, करवा लूंगा, कोई इशू नहीं है. काउंट द नंबर ऑफ पेयर्स दैट आर इनपुट. ठीक है, तो मैं काउंट करना है मुझे, कितने पेयर्स इनपुट किए गए, काउंटिंग करना हमें आती है. अंटिल ए हैज बीन ग्रेटर देन बी 10 टाइम्स. तो अगर ए 10 दफा आपके पास बी से बड़ा हो जाए, तो उस केस में आप लोग को बस अपना लूप एंड करवा देना है. आउटपुट द नंबर ऑफ पेयर्स दैट वर इनपुट. सो दो मुझे काउंटिंग करनी होगी बच्चों. तो एक मैं पेयर्स को काउंट करूंगा, तो मैंने उसका नाम रख दिया वेरिएबल का काउंट पेयर. आई विल बी इनिशियलाइजिंग दैट विद 0. और मुझे एक और चीज काउंट करनी है कि ए कितनी दफा हमारे पास बी से ग्रेटर है. सो लेट मी नेम दैट एज काउंट ए. साउंड्स परफेक्ट, अच्छा लग रहा है नाम काउंट ए, कि मैं ए कितनी दफा बड़ा है वो मैं यहां पे नोट करूंगा. सो आई नेम दैट वेरिएबल एज काउंट ए, रख दिया मैंने उसका नाम. अगेन इट्स टोटली अप टू यू, आप लोग की मर्जी होती है, आप लोग जो भी नाम रखना चाहें, तो इट्स टोटली अप टू यू. अलीजा ने क्या सवाल करा है, सर फॉर पार्ट 2 कैन बी आंसर दैट देयर वेरिएबल्स कैन बी शफल्ड. नो अलीजा, मुझे आपका आंसर ज्यादा मीनिंगफुल नहीं लगा. ठीक है, अच्छा जी बच्चों, तो पहली दफा पहला पेयर हमारे पास यहाँ पे इनपुट हो गया. सो ऑफ कोर्स उसने बोला था जब भी पेयर इनपुट हो, व्हाट यू नीड टू डू, यू नीड टू काउंट दैट. सो काउंट pair will be equals to count pair plus 1. Next, so I need to check that is A greater than B. If that is so I need to perform the count. Then count A will be equals to count A plus 1. नाउ अगर कितने कितने टाइम्स बड़ा होना चाहिए था, 10 टाइम्स. सो इस काउंट ए इज इक्वल्स टू 10. सो इन दैट पर्टिकुलर केस अगर ये यस है तो मैं एंड कर दूंगा, और अगर ये नो है तो ये वापस से घूम के ऊपर चला जाएगा. एंड द कोड विल बी आस्किंग द यूजर टू एंटर द पेयर ए एंड बी अगेन. नाउ इफ दिस इज यस, तो मैं अपने नीचे आ गया. एंड व्हाट वी नीड टू आउटपुट, क्या आउटपुट करना था हम लोगों ने, आउटपुट द नंबर ऑफ पेयर. सो वेयर आई काउंटेड दैट, काउंट पेयर के अंदर मैंने काउंट किया था. सो आउटपुट काउंट पेयर. आई थिंक दैट्स परफेक्ट. एग्जामिनर इज अवॉर्डिंग अस 5 मार्क्स फॉर दिस पार्ट. फरियाल बेटा, हमें ऑब्वियस सी बात है ना, हमें यहाँ पे बता दिया गया है कि 10 टाइम्स ही होना चाहिए. क्वेश्चन में मेंशन है 10 टाइम्स. अब वो आप ग्रेटर देन इक्वल टू कर दें, लेस देन इक्वल्स टू कर दें, वो आपकी मर्जी है. मतलब 10 के ऊपर एंड करना है, खत्म, दैट्स इट. ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे इफ यू विश तो यू कैन अप्लाई ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10. तो ऑफ कोर्स 10 पे एंड करना ही है मुझे. ठीक है, तो
मैं बड़े अपने बच्चों को एक बड़ी अच्छी सी बात बताता हूँ हमेशा, दैट 2 + 2 = 4, 3 + 1 भी क्या होता है, 4 ही होता है ना, मतलब हर बच्चे की अप्रोच डिफरेंट होगी। इट्स तो नो नीड टू वरी अबाउट, आंसर सही आना चाहिए। ठीक है, लेट्स मूव ऑन। ओके जी, देखिए उसने बोला था कि ए ना आपके पास कब तक आपको काउंटिंग करते रहना है, जब तक ए बी से 10 टाइम्स बड़ा ना हो। अगर मैंने अब हर दफा क्या करा, मैंने बोला अगर ए इज ग्रेटर देन बी, तो मैंने ए काउंट ए के अंदर इंक्रीमेंट करवा लिया, और मैंने चेक कर लिया अगर काउंट ए हमारे पास 10 टाइम्स बड़ा है, तो उसी को मैंने एंड करवा दिया और मैंने काउंट पेयर को आउटपुट करवा दिया। लेकिन अगर नहीं है 10, मतलब ए हमारे पास 1 टाइम फर्स्ट टाइम बढ़ा है, तो मैं वापस से इनपुट करूंगा, फिर सेकंड टाइम बढ़ा है मैं वापस से, अंटिल 10 टाइम्स जब तक बढ़ाना हो जाए, तो वी कीप ऑन इनपुटिंग द नंबर्स। ठीक है, हाँ अच्छा जी, अब क्या बोल रहे हैं, स्टेप 1 ऑफ द एल्गोरिथम इज चेंज द वेरिएबल दिस सीक्वेंस is used to enter a sequence of 10 pair numeric values using a single input statement. Wow, वो बोले एक ही स्टेटमेंट के अंदर 10 के 10 नंबर इनपुट ले लेंगे। फॉलोइंग द input of this sequence, the device algorithm will extract pair of numbers, describe the variable this sequence and how the numbers are extracted। बच्चों देखिए, आपको मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं, वेन एवर जब भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसका एक स्केच बना लो, खुद ही क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। सर स्केच, यस। वो बोल रहा है एक साथ पूरे 10 नंबर आपको इनपुट लेने। लेट्स से द फर्स्ट नंबर वाज 17, द नेक्स्ट नंबर वाज 20, द नेक्स्ट नंबर वाज let's say 25, the next number was 90, the next number was 9, the next number was 200, the next number and so on। मतलब 10 नंबर इस तरह, एक तो हमने बता दिया दिस सीक्वेंस will be of a string data type। एक नंबर यहां पे आप लोग को मिल गया, स्ट्रिंग डेटा टाइप, एंड वी कैन यूज any special character to separate the numbers एंड एक अच्छी सी एग्जाम्पल कोट कर दें, यही वाली एग्जाम्पल आप ऊपर कर सकते हैं। अच्छी एग्जाम्पल है हमारे पास एक, ठीक है, तो यू कैन पुट दिस एग्जाम्पल ओवर हियर, कि हम लोग यहाँ पे इस तरह इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, एंड सो ऑन भी बना देगा भाई, एक कंटिन्यू से आपके पास चल रहा है। तो एग्जाम में विल बी अवॉर्डिंग यू फुल मार्क्स फॉर दिस पार्ट एज वेल। तो हमारे पास बच्चों 2 क्वेश्चंस हमारे पास कंप्लीट हो गए। लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे लेट मी चेक बेटा, शहीर इज आस्किंग कि सर हम इसको स्ट्रिंग ही क्यों करें। हाँ तो नंबर्स एक्सट्रैक्ट कर लेंगे ना हम लोग यहाँ पे। अच्छा भाई, अहमद बोले सर एग्जामिनर इज आस्किंग यू टू एक्सट्रैक्ट द नंबर, तो वो तो आपने एक्सप्लेन करा नहीं। तो सेपरेट मैंने लिखा तो है यहाँ पे कि ईच नंबर इज सेपरेटेड बाय स्पेशल कैरेक्टर टू सेपरेट द नंबर्स। तो मतलब आई थिंक दैट्स फाइन। अच्छा, इसको हम इंटीजर क्यों नहीं कर सकते? इंटीजर करने का रीजन ये कि अगर मैंने इसको इंटीजर के अंदर इनपुट करवा लिया, तो हाउ आई कैन सेपरेट द नंबर्स। मतलब मैं इंटीजर के अंदर कॉलम कैसे डाल सकता हूं, मैं उसको उनको सेपरेट कैसे करूंगा। चले मैंने लेट्स से मैंने जीरो से, लेकिन जीरो भी एक डिजिट हो सकता है आपके पास, तो ये मुश्किलात आ जाएंगे, और फिर मैं उसको ऊपर स्ट्रिंग मैनिपुलेशन अप्लाई नहीं कर सकता। तो दीज आर द रीजंस दैट वी कैन नॉट अप्लाई। लेट्स मूव ऑन। ठीक है शहीद, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं बच्चों। एक एडीटी का सवाल आ गया, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप का। सो लेट्स सी दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन एज वेल। यहाँ पे भी ये सवाल देखते हैं जरा, और इसको भी सॉल्व करते हैं। मीनवाइल आप लोग भी रीड करें।
Hubab, A is the smallest one and Z is the biggest one. Yes, Ilahi beta. Yes, अलीजा बिल्कुल आपकी अप्रोच ठीक है. अयान बिल्कुल ठीक है. What about space? Yes, we can add space as well. मतलब आप space भी यूज कर सकते हैं. स्पेशल कैरेक्टर है. Space is also considered as a special character, so you can apply any of the special characters that you need. Let's move on. अभी बता रहे थे डायग्राम शोज द एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप. आप लोग को यहाँ पे शो कर रहा है बच्चों, रिप्रेजेंटेड ऑन अ लिंक लिस्ट आफ्टर डाटा आइटम्स हैज बीन एडेड. पीएस हमें बता रहे स्टार्ट पॉइंटर, पीएफ बता रहे फ्री लिस्ट पॉइंटर. द लेबल्स DF, DC, BD, BY represents data items of the nodes in the list, and F, G, H, and so on data items of the free list. The symbol represents the null pointer. Describe the linked list immediately बच्चों after initialization before any data item is being added. परफेक्ट. सो बड़ा अच्छा सवाल है. स्टार्ट पॉइंटर, जब आपकी लिस्ट में कुछ है ही नहीं तो स्टार्ट पॉइंटर विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स नल वैल्यू. तो हमने एक्सप्लेन कर दिया. PS will be pointing towards null value. अब वो वापस से वो स्टेटमेंट रिपीट करना दैट देयर आर नो डाटा आइटम्स, तो आई थिंक वो मैं बेहतर नहीं समझता. रिपीटिशन ऑफ द वर्ड्स आप हमारे पास यहां पर आ जाएगा. फ्री पॉइंटर हमारे पास फर्स्ट नोड को, फर्स्ट अवेलेबल फ्री स्पेस को पॉइंट कर रहा होगा. पीएफ इज द फ्री पॉइंटर पॉइंटिंग towards the first node of the list. और सिंस अभी कुछ है नहीं आपकी लिस्ट के अंदर, तो सारी नोड्स बच्चों अभी आपके पास फ्री लिस्ट के अंदर ही, मतलब आपकी सारी अभी यहीं पे फ्री लिस्ट के अंदर आपके पास अवेलेबल होंगी. सो ऑल नोड्स, क्योंकि डाटा आइटम ही नहीं है अभी आपके पास, सो ऑल नोड्स आर on the free list. Each node is connected with the next node using pointers. ठीक है. सो इनिशियली बच्चों हमने बता दिया स्टार्ट पॉइंटर, फ्री पॉइंटर एंड सारी लिस्ट हमारे पास फ्री लिस्ट की ही होगी बिकॉज अभी कोई डाटा आइटम हमारी लिस्ट के अंदर अवेलेबल ही नहीं है. यस इलाही, वी कैन डू दैट. Yes, Ali Jafri is asking कि we can write in the paragraph. Yes, you can write in the paragraph as well. You can write in the points. इसमें कोई आगे पीछे कोई चीज़ नहीं होती. लिखना है आंसर, बस लॉजिकल आंसर लिखना है. That's the approach that you need to create. Let's move on. So why linked list is better than array? फरियाल बेटा अगर सवाल आएगा तो मैं बताऊंगा. मैंने लिंक लिस्ट बेटर क्यों है, मैंने क्लास के अंदर ये सवाल करवाया था बच्चों को. इफ़ यू वर इन क्लास तो, और आप मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हैं. मैंने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी थी क्लास के अंदर ही. मैंने एग्जांपल दी थी, आप सबको अरेंज करवाया था, मैंने रीअरेंज करा था और मैंने आप लोगों को बताया था कि हाउ लिंक लिस्ट कैन एक्ट एज एन आपके पास लिंक लिस्ट और एरेज में क्यों बेटरमेंट होती है आपके पास. यस इब्राहिम, वी कैन राइट दैट. Yes, Rohan, your answer is right. Okay, the program will be written to include a linked list to store numerical, alphanumeric user IDs. Alphanumeric user IDs का मतलब मैंने फौरन यहाँ पे पिक कर लिया that the data type is a string. The design uses two variables. दो वेरिएबल यूज कर रहे हैं बच्चों. वो तो दो वेरिएबल तो आप लोग के वही हो गए ना. One of them will be
start pointer and the other one will be the free pointer. So the programmer is using two variables and two 1D arrays to implement the linked list. तो 1D arrays अगर दो implement किए जा रहे हैं तो आप लोग को पता है एक node consist करती है दो चीजों के ऊपर. One of them is the data and the other one is the pointer. आपकी node consist करती है दो चीजों के ऊपर, एक होता है आपका data and the other one is the pointer. So pointer की data type तो बच्चों 110% आपके पास क्या होगी, that will be integer. और जो डाटा आपको स्टोर करना है वो आपके एग्जामिनर ने आपको बता दिया है कि आपको अल्फा न्यूमेरिक आईडी स्टोर करनी है. तो जब अल्फा न्यूमेरिक आईडी आप लोग को स्टोर करनी है, सो द डाटा टाइप ऑफ दैट अदर एरे विल बी आपके पास स्ट्रिंग होगी. ठीक है, आगे क्या बता रहे हैं. The array, each array element contain data of a single data type and not a record. Record data type के थ्रू implement नहीं किया गया. The statements below describe the design. Complete the following statements. We can. The two variables will be of variables जो आपके पास integers होंगे. अभी हमने डिस्कस करा free pointer and the start pointer will be of data type integer. Next, the two variables will be used as pointers. दोनों pointers हैं हमारे पास, pointers to the arrays. Values stored in the two variables will indicate. आपको यहाँ पे आई थिंक थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है. सो एक आपको बताएगा स्टार्ट ऑफ लिस्ट एंड द अदर वन हमें क्या बताएगा, फर्स्ट available other one first available free space. ठीक है. The first 1D array data type, तो one of them बच्चों can be string. The other data type will be integer. The use बोल रहा है वो. The first 1D array will be used for storing user IDs, and the second 1D array will be of the data type integer, and the second 1D array बच्चों will be used to store pointers. ठीक है, तो अ परफेक्ट रिप्लाई टू द एग्जामिनर, जो सवाल था हम लोग ने यहाँ पे क्या करा है, एक्सप्लेन करा है. हाँ भाई, ये कौन है हमारे पास, शहीर इज सेइंग कि सर नेक्स्ट अवेलेबल फ्री स्पेस. बात वही है, फर्स्ट अवेलेबल या नेक्स्ट अवेलेबल फ्री स्पेस, दोनों सेंटेंसेस शहीर मीनिंग सेम है आपके पास. ठीक है, यस इब्राहिम. अब ये मल्टीपल आंसर्स आप लोग लिख सकते हैं, यू कैन राइट दैट. कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए यहाँ पे. ठीक है, लेट्स मूव ऑन. आ गया भाई सूडो कोड, आ गया पहला. द फर्स्ट सूडो कोड दैट वी हैव, ये बता रहे ग्लोबल हमारे पास 1D array and the name of the array is data having 100 elements of the data type integer. The function check the total values in odd indexes, the total values of even indexes, return one of the three values over here, रिटर्न वन ऑफ द थ्री वैल्यूज. इवन आपको रिटर्न करना है ऑड, इवन, या फिर आपको सेम रिटर्न करना है, इंडिकेटिंग विच टोटल इज ग्रेटर. सो आई थिंक आसान से सवाल है बच्चों. मैं आप लोगों को स्केच करके दिखाता हूँ एग्जामिनर बोल क्या रहा है. बोले आपके पास एरे एंड द नेम ऑफ द एरे इज डाटा. दिस डाटा इज हैविंग 1 2 3 4 5 and this array having 100 indexes. And inside the array you are having different values like 88, 100,
250, 40 एंड सो ऑन. सो व्हाट यू नीड टू डू, आपके पास जितने भी इवन नंबर्स हैं उन सबको आपको क्या करना है, अलग जगह टोटल करना है. और जितने भी आप लोग के पास ऑड नंबर्स हैं आपको ऑड नंबर्स को अलग जगह क्या करना है, टोटल करना है. फिर एट द डे एंड जब आपका पूरा 100 टाइम्स, मतलब ये लूप 100 टाइम्स तक चलेगा, 100 इंडेक्सेस तक चेक करेगा, जब आपका लूप एंड हो जाए व्हाट यू आर गोइंग टू डू, यू आर जस्ट गोइंग टू रिटर्न के इवन इंडेक्स का आपके पास जो टोटल था वो ग्रेटर है या ऑड का, या फिर द टोटल इज सेम. सो वी नीड टू राइट दिस पर्टिकुलर फंक्शन. लेकिन इस टोटल बच्चों अगेन एग्जामिनर की एक और मिस्टेक मैं आप लोग को बताना चाहूंगा. दीज आर द थ्री स्ट्रिंग्स. ए स्ट्रिंग इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड इन डबल इन्वर्टेड कॉमास, नॉट अ सिंगल वन. ठीक है, एग्जामिनर खुद मिस्टेक करता है. अगर आप लोग ये गलती करते ना, भाई एग्जामिनर ने भी करी हुई, आप लोग करके देखें, फौरन आप लोग को माइनस करेगा मार्क्स. ठीक है, लेट्स स्टार्ट. तो फंक्शन बच्चों यहाँ पे बनाते हैं हम लोग जरा. लेट्स स्टार्ट विद दिस फंक्शन. और सिंस हमारे पास डाटा जो है वो ग्लोबल एक एरे है, तो वी डोंट नीड टू डिक्लेयर दिस एरे. आपको इस एरे को डिक्लेयर करने की कोई नीड नहीं है. जस्ट यूज दिस पर्टिकुलर एरे. ठीक है, साथ आर वी गोइंग टू यूज टू वेरिएबल्स? नो सर, वी यूज मॉड. यस सर, आई विल बी गोइंग विद योर अप्रोच. मैं आपके अप्रोच के साथ जाऊंगा. मैं मॉड का फंक्शन यूज करूंगा, मुझे पता चल जाएगा कि इवन है या ऑड है. सो मेरा इंडेक्स इवन है या ऑड है, तो मैं आपकी अप्रोच ही यहाँ पे अप्लाई करना चाहूंगा. लेट्स स्टार्ट विद दिस पर्टिकुलर कोड. द कीवर्ड फॉर द फंक्शन आप सबको पता है, दैट इज फंक्शन. द नेम ऑफ द फंक्शन इज चेक. पैरामीटर्स आर नॉट रिक्वायर्ड एंड रिटर्न्स, या आपको एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करेगा. रिटर्न्स स्ट्रिंग. नाउ आई नीड टू डिक्लेयर, मुझे इवन काउंट करना है और ऑड नंबर्स का टोटल करना है. सो डिक्लेयर लेट मी नेम दैट एज इवन काउंट. ओ टोटलिंग करनी है, काउंटिंग नहीं करनी, टोटलिंग करनी है. सो टोटलिंग इवन नंबर्स को टोटल करना है. टोटल इवन रख देना हम, चले कोई बात नहीं. टोटल इवन, टोटल ऑड. कि टोटल ई टोटल ओ वियर्ड करेंगे साउंड, थोड़ा सा लिख लें, कोई इशू नहीं है. एंड ऑफ कोर्स आई नीड टू आइटरेट अ फॉर लूप, तो फॉर दैट आई नीड एन इंडेक्स. तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया एक इंडेक्स. एंड ऑल थ्री विल बी कंसीडर्ड एज इंटीजर्स. You all know that whenever we need to perform totaling, we always initialize the total with 0. So total even will be set to 0 and total odd will be set to 0. Okay, now I need to iterate a for loop and that loop is going to iterate 100 times. So for index is equals to 1 to 100. नाउ आई नीड टू चेक, मुझे ये चीज चेक करनी है कि ये जो मेरा इंडेक्स है, ये मेरा इंडेक्स इवन है या ऑड है. ठीक है, सो मैंने सिंपली यहां पे चेक कर लिया. इफ इंडेक्स मॉड 2, अगर ये इक्वल है मेरे पास या इज not equals to 0, then so this means this is, ये मेरे पास क्या है, this is an odd number. मेरे पास एक odd number है, तो अगर ये मेरे पास odd है, so I need to perform totaling. So total odd will be equals to total odd प्लस डाटा इंडेक्स. लेकिन अगर ये मेरे पास इंडेक्स बच्चों, लेट से अभी मेरे पास इंडेक्स 1 था, तो 1 मॉड मतलब 2, तो रिमाइंडर ऑफ कोर्स वोंट बी 0 आपके पास, तो आपके पास दिस इज एन ऑड नंबर. अब लेकिन अगर मेरे पास इंडेक्स 2 है, तो दिस इज आपके पास क्या है, इट्स अ इवन नंबर. तो मॉड 2 अगर मैं करता हूं तो द रिमाइंडर विल बी कंसीडर्ड एज 0. आपका रिमाइंडर 0 आएगा इस केस के अंदर. और जब आपका रिमाइंडर यहां पे 0 आएगा, सो
और मैं यहाँ पे कंपेयर करूंगा 0 इज नॉट इक्वल टू 0, तो ऑफ कोर्स द कंडीशन विल बी फॉल्स। तो इस केस में मैं क्या करूंगा, मैं एल्स के अंदर ले जाता हूं और मैं यहाँ इवन नंबर्स काउंट कर लूंगा। सो एल्स total even will be equals to total even plus whatever the data and the index is. खूब है। स्टेप 2 करूंगा तो बेटा मैं स्टेप 2 करूं, स्टेप 2 करने से अच्छा मैं एक और एक +1 करवा लूं और फिर स्टेप 2 करवा दूं, थोड़ा सा ट्रिकी हो जाएगा स्टेप 2 करने से। ठीक है, यस वी कैन डू दैट। उसने कोई हमें यहाँ पे नहीं बोला हुआ, उसने रिक्वेस्ट नहीं करी हुई कि आप एफिशिएंट कोड लिखें, तो आप स्टेप लगा के दोनों कर सकते हैं। मेक सेंस, कर सकते हो आप लोग। अब मैंने कर लिया भाई, अब मेरी लॉजिक भी देख लें भाई। ठीक है भाई, सो यहीं पे मैंने क्या करा, एंड इफ, और यहीं पे मैंने नेक्स्ट क्या करवा दिया, इंडेक्स करवा दिया। सो नाउ द लूप विल कीप ऑन आइटरेटिंग, नाउ द लूप विल कीप ऑन आइटरेटिंग। यस वी कैन डू दैट ज़ियान, हम दो अलग अलग लूप यूज कर सकते हैं दोनों के लिए। ठीक है, वी कैन डू दैट। ठीक है, सो अब आपका लूप आइटरेट करता रहेगा, मैं दोनों टोटलिंग करता रहूंगा। जैसे ही लूप एंड होगा, मैंने यहां पे कंपेयर कर लिया, इफ टोटल ऑड इज ग्रेटर देन total even, in that particular case then return odd, else I need to apply another condition, if total even is greater than total odd, in that particular case then return even, और अगर ऐसा भी नहीं है तो else, इसका जो else होगा that will be return same। ठीक है, सो नाउ जस्ट क्लोज द स्टफ, एंड इफ, ऊपर वाला इफ भी मैंने एंड करा, दैट विल बी एंड इफ, और यहीं पे हम लोग क्या करवा देंगे, एंड ऑफ फंक्शन एज वेल। दैट वाज अ गुड कोड, एक अच्छा कोड था हमारे पास। तो वी नीड टू परफॉर्म टोटलिंग ऑफ द इवन एंड द ऑड। हमारे पास एक एरे था, हमें इवन इंडेक्सेस को अलग से ऐड करना था, टोटल करना था, हमें ऑड इंडेक्सेस को अलग से टोटल करना था। तो वी परफॉर्म दैट, हमने मॉड का फंक्शन यूज करते हुए यहाँ पे क्या करा, अपनी स्टेप्स परफॉर्म कर दिए। ठीक है, ठीक है, लेट्स मूव ऑन। अगला सवाल देखते हैं यहाँ पे बच्चों, इट्स आई थिंक ट्रेस टेबल है हमारे पास। सो ट्रेस टेबल मैं आखिर में करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 5 है ट्रेस टेबल। ट्रेस टेबल मैं आखिर में करूंगा सॉल्व। आप लोग के पास भी 5 नंबर का ही है ना, 6 नंबर, 6 और 1 7 8 नंबर का सवाल है। ठीक है, आखिर में करेंगे इसको। ट्रेस टेबल टाइम कंज्यूमिंग होता है, आराम से जब बिल्कुल सारा पूरा पेपर कर लेंगे तो आखिर में ट्रेस टेबल भी कर लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों टुवर्ड्स अनदर क्वेश्चन। एक अच्छा सवाल लग रहा है मुझे यहाँ पे, ये एक आई थिंक पूरे पेज का सवाल है, पूरे पेज का क्वेश्चन है, और एग्जामिनर ने कुछ वर्किंग वगैरह बताई हुई है। पढ़ते हैं जरा अगेन। जब जितना मैंने आप लोग को बताया था, जितना बड़ा क्वेश्चन होगा उतना आसान होगा। तो जितना बड़ा सवाल आएगा आप लोग के पास उतना आसान होगा। 3 points on a grid form triangle with sides A, B and C as shown in the diagram। एक साइड A है, एक B है और एक साइड C है। The triangle is said to be right angle triangle, following test is true, where A is the length of the longest A square and B is equals to B square and C square। ठीक है, A square means multiplied, A मतलब 2 दफा A को मल्टीप्लाई कर दें, 3 multiplied by 3 that is 9,
बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा है. यू कैन ऑल्सो कैलकुलेट ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यूजिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द एंड पॉइंट्स ऑफ ईच लाइन. फॉर एग्जाम्पल बी स्क्वायर विल बी कैलकुलेटेड एज, अगर आपको बी स्क्वायर कैलकुलेट करना है तो बी स्क्वायर का फॉर्मूला बता रहा है x1 माइनस x2 प्लस होल स्क्वायर y1 माइनस y2. मेक सेंस? द एंड पॉइंट्स p1 p2 हैव द कोऑर्डिनेट्स. आपके पास p1 और p2 के कोऑर्डिनेट्स ये हैं, तो आपको पूरा वो सॉल्व करके दिखा रहे कि हाउ द सॉल्यूशन विल टेक प्लेस. एक फंक्शन बनाना है आप लोगों ने एंड द नेम ऑफ द फंक्शन विल बी इज रा आर ए. इज आई थिंक आर ए का मतलब है राइट एंगल ट्राइंगल. टेक 3 सेट ऑफ इंटीजर्स एज पैरामीटर्स. मतलब 3 सेट क्यों मांग रहे हैं बच्चों वो आप लोग से, वो 3 सेट ये मांग रहे हैं. एक सेट ये हो जाएगा एक्स वाई, एक सेट ये हो जाएगा आपके पास एक्स वाई, और एक सेट हो जाएगा आपके पास दिस वन एक्स वाई. That represents the coordinate of the 3 end points of the triangle. मैंने आप लोगों को शो कर दिया वो. Return true if the end points form a right angle triangle, otherwise return false. The in pseudocode the operator ये मतलब पावर सिंबल आप लोग यूज कर सकते हैं, represents the exponent which is the number of times the value is being multiplied by itself. आप दोनों वेरिएबल्स को वैसे ही मल्टीप्लाई करवा दें या आप ये यूज करना चाहें यूज कर लें. द एक्सप्रेशन वैल्यू 2 इज रिप्रेजेंटेड इन pseudocode. आपको पावर करके इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप. ठीक है, फाइन. और बच्चों अच्छा इससे पैरामीटर्स खुद ही ले लिए, x1 y1 x2 और y1 रिटर्न्स बूलियन फंक्शन. आप लोग को बच्चों दिखने में क्वेश्चन बड़ा मुश्किल लग रहा होगा, बहुत ही आसान सवाल है. आप लोग को क्या करना है, आप लोग को यहाँ पे ये वेरीफाई करना है कि राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं. आप लोग को यू नीड टू कैलकुलेट 3 साइड्स. 3 साइड आप लोग को कैलकुलेट करना है और तीनों साइड को आप लोग को कंपेयर कर लेना है. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं साइड 1 निकालता हूं तो साइड 1 मतलब ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगा मैं साइड 1 के लिए. साइड 1 का जो स्क्वायर है, साइड 1 का हमारे पास जो लेंथ का फॉर्मूला गिवन है हमारे पास यहाँ पे बी स्क्वायर. अच्छा हाँ, साइड 1 का जो स्क्वायर होगा आपके पास, दिस शुड बी इक्वल्स टू, अगर ये इक्वल हो गया साइड 2 प्लस साइड 3 के. लेकिन कोई भी मतलब कोई भी कहीं से भी राइट एंगल ट्राइंगल हो सकता है आपके पास. तो अगला आप कॉम्बिनेशन ये चेक कर सकते हैं, साइड 2 का जो स्क्वायर होगा आपके पास साइड 1 प्लस साइड 3, और आखिरी केस आप लोग चेक कर लेंगे फॉर साइड 3, दैट इज साइड 1 प्लस साइड 2. कोई एक कंडीशन भी अगर आपके पास ट्रू हो गई तो इसका मतलब दिस इज राइट एंगल ट्राइंगल. सर ये कैलकुलेट कैसे करेंगे हम सारी साइड्स? तो बच्चों उसने गिवन है x1 y1, तो आप सारे कोऑर्डिनेट्स 1 बाय 1 यहाँ पे कैलकुलेट कर लें, उनकी लेंथ कैलकुलेट कर लें. सर करके दिखा दें तो व्हाट आई डिड, मैंने यहाँ पे 3 साइड्स डिक्लेयर कर दी. डिक्लेयर साइड 1, साइड 2 and side 3. all 3 will be सब इंटीजर्स के अंदर ही डील कर रहे हैं, तो दिस विल बी इंटीजर. ठीक है, नाउ व्हाट आई डिड, मैंने यहाँ पे साइड 1 कैलकुलेट कर ली. साइड 1 कैलकुलेट करने का फॉर्मूला हमारे पास बड़ा सिंपल सा है. दिस विल बी x1 माइनस x2, ऊपर में देख लो एक दफा फॉर्मूला, x1 माइनस x2 y1 माइनस y2, एक ये हो जाएगा x1 माइनस x2 पावर 2 प्लस y1 माइनस y2 पावर 2. साइड 1 आ गई. सर साइड 2 कैसे निकालेंगे आप? साइड 2 निकाल लें बच्चों, कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है. साइड 2 विल बी इक्वल्स टू x1 माइनस x3 होल पावर 2 प्लस y1 माइनस
y3 होल पावर 2। सर साइड 3, तो साइड 3 आप निकाल लें, दिस विल बी, हमने मतलब एक साइड माइनस कर दी यहां पे, तो दिस विल बी, दिस विल बी x2 माइनस x3 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y3 होल स्क्वायर। तो आई कैलकुलेटेड बच्चों ऑल थ्री साइड्स, मैंने तीनों साइड्स कैलकुलेट कर ली। अब यहां पे मैं चेक कर लूंगा सिंपली, इफ side 1 is equals to side 2 plus side 3, or side 2 is equals to side 1 plus side 3, or side 3 is equals to side 1 plus side 2। तो अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हो गई तो इन दैट पर्टिकुलर केस जस्ट रिटर्न ट्रू कि दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। और अगर ऐसा नहीं है तो बच्चों एल्स रिटर्न फॉल्स। ठीक है, और यहीं पे हमने क्या करा, एंड इफ, और यहीं पे हमने क्या करवा दिया, यस एबीसी आप यूज कर सकते हैं। सर कैन वी राइट साइड 1 इज ग्रेटर देन साइड 2 एंड साइड 3? नहीं, फॉर्मूला उसने गिवन है ना आपके पास यहाँ पे, उसने जो फॉर्मूला यूज किया हुआ है, मुझे अब मैथ्स, मुझे अब पुरानी, प्लीज मेरी मैथ्स वैसे ही बहुत कमजोर थी, उसने जो फॉर्मूला गिवन था मैं वही फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ राइट एंगल ट्राइंगल का। आई थिंक वो एक और भी होता है हमारे पास टू चेक द राइट एंगल ट्राइंगल, इफ यू कैन, मतलब जो उसने गिवन है मैं वही यूज कर रहा हूँ। आई एम नॉट अप्लाइंग एनी फॉर्मूला बाय माई सेल्फ। ठीक है, Laksh is asking why can't be the two sides be whole value since कोऑर्डिनेट्स है ना हमारे पास यहाँ पे, तो दैट्स पे हम इंटीजर ही कंसीडर कर रहे हैं बेटा। रियल वैल्यू कैसे हो सकती है कोऑर्डिनेट्स की? ठीक है, कोऑर्डिनेट्स है ना सारे ये, और यहीं पे मैंने क्या करवा दिया, एंड ऑफ, एंड फंक्शन से सॉरी करवाया हुआ है, आई डोंट नीड टू राइट दैट। सो आई थिंक आई एम डन। 6 नंबर बच्चों आप लोग एग्जामिनर अवॉर्ड कर रहे हैं फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है, सो मैंने बस कुछ भी नहीं करा, मैंने तीनों साइडें कैलकुलेट कर ली, साइड 1 साइड 2 साइड 3। फॉर्मुला उसके ऊपर जो गिवन था मैंने वही फॉर्मुला यूज करा, x1 माइनस x2, x1 माइनस x3 एंड x2 माइनस x3। और सिमिलरली मैंने यहाँ पे तीनों साइड्स को कैलकुलेट कर लिया, एंड देन व्हाट आई डिड, मैंने कर लिया अगर कोई भी एक साइड मेरे पास इक्वल आ गई यहाँ पे तो देन रिटर्न ट्रू, इसका मतलब दिस इज द राइट एंगल ट्राइंगल, एल्स रिटर्न फॉल्स। ठीक है भाई, लेट्स मूव ऑन। किया तो है मैंने शहीद बेटा, यही तो किया है मैंने, x1 माइनस x2, नहीं उसने यहां पे देखे ना आपके पास, अगर ये साइड 1 का स्क्वायर था तो ये साइड 1 का स्क्वायर आपके पास एक्चुअली उसने इसी तरह कैलकुलेट करा है, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। और अगर उसने कोऑर्डिनेट्स भी यहाँ पे ले लिए तो कोऑर्डिनेट्स उसने कैलकुलेट करते हुए यहाँ पे उसने बता दिया दीस विल बी द कोऑर्डिनेट्स, और आपके पास आखिर में वो भी स्क्वायर को फर्दर इवेल्युएट नहीं कर रहा, उसको 5 के अंदर कन्वर्ट नहीं कर रहा, वो डायरेक्ट उसको इसी तरह कंसीडर कर रहा है। ठीक है, यस अफान बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है भाई, तो एक अच्छा सवाल था 6 नंबर के लिए, मेरे ख्याल से इतना कोई मुश्किल सवाल नहीं था। इफ यू अप्लाई दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला तो वी आर गुड, स्टार्टिंग ऑन गुड साइड। अच्छा जी, आगे क्या बता रहे भाई, इतना इतना बड़ा सवाल दिया इसने, टू टेस्ट द टेस्ट यूज टू चेक इफ द ट्राइंगल इज द राइट एंगल ट्राइंगल। और आपके पास वो बोल रहे या तो आप ये कर सकते हैं या आप इसके ऊपर अंडर रूट भी, मतलब स्क्वायर को एलिमिनेट करने के लिए आपको रूट अप्लाई करना पड़ता है तो आप रूट भी अप्लाई कर सकते हैं। द सिंबल फॉर
आपको बता रहे द न्यू फंक्शन sqrt is written to perform the square root operation. The function takes integer number as the parameter, return positive real value. Sqrt real value represents the square root of a number. During the test, it was found that sqrt function returns the value that is only accurate to 4 decimal places. Like the sqrt of 25 is 5.000 और आगे वो मतलब वैल्यू गलत, आंसर गलत आ रहा था. The function Isra part is modified to use the new sqrt function to test if the triangle is the right angle triangle. Describe a problem that might occur when using the modified Isra function and suggest a solution that is still. आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं. तो बच्चों प्रॉब्लम तो हमारे पास यही आएगी that value returned by the function will be incorrect. डेसिमल प्लेसेस तक नहीं है, आप उसको कंपेयर करोगे तो वैल्यूज तो आपको इक्वल नहीं आएंगी, इनकरेक्ट वैल्यूज आएंगी. इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है आपके पास? sqrt should return an integer value ताकि एक्यूरेसी आपके पास ऑब्टेन हो जाए. और एल्स यू कैन डू अप्लाई int on the result obtain. तो जो आपका रिजल्ट ऑब्टेन हो रहा है एसक्यूआरटी का, उसके ऊपर आप int अप्लाई कर दें. तो int अप्लाई करेंगे तो वॉट एवर द फ्रैक्शनल पार्ट इज, जो भी डिस्क्रिपेंसीज आ रही हैं वो क्या करेगा, उसको हटा देगा. डेसिमल वो आगे 5 डेसिमल प्लेस के बाद आपका एरर आ रहा है तो उसको क्या कर देगा, फ्रैक्शनल पार्ट को रिमूव कर देगा. ठीक है, सो वी कैन राइट दैट. हाँ हसन, वी कैन ऑल्सो राइट के राउंड ऑफ 4 डेसिमल प्लेस तक राउंड ऑफ कर दे तो वी कैन राउट दैट. राउंड भी लिख सकते हैं, बिल्कुल राउंड का फंक्शन भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर एक्चुअली राउंड है नहीं. ओलेबस के अंदर राउंड था, यहाँ पे आप लोगों के पास इंट अवेलेबल है, दैट्स व्हाई मैंने यहाँ पे इंट का ही जिक्र कर लिया. बोथ आर फाइन, मतलब इस तरह के आंसर्स आपका एग्जामिनर एक्सेप्ट कर लेता है. सर कोड दिखा दे, मैंने कोड बिल्कुल दिखा दिया, आप कोड देख लें. मीनवाइल लेट मी हैव अ सिप ऑफ वाटर. लेट्स मूव ऑन. आगे बता रहे हैं फिटनेस क्लब हैज कंप्यूटराइज्ड मेंबरशिप सिस्टम द राउंड ऑपरेशन. बट राउंड एक्चुअली हमारे पास जो इंसर्ट का डॉक्यूमेंट है उसके अंदर कोई राउंड का फंक्शन वैसे अवेलेबल नहीं है हमारे पास. तो दैट्स वाई मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ ऐसे फंक्शंस को एक्सप्लेन करना, राइट करना जो एक्चुअली हमारे पास दे आर नॉट अवेलेबल इन इंसर्ट डॉक्यूमेंट. ठीक है, एंड फंक्शन खुबैब बेटा हुआ वह, ये देखो बेटा, ये देखो एंड फंक्शन. ठीक है, ओके जी. अब ये बता रहे एक फिटनेस क्लब, एक जनरलाइज थ्योरी का सवाल है आपके पास, कॉमन सेंस का सवाल है. ये एक फिटनेस क्लब है, हैज कंप्यूटराइज्ड मेंबरशिप सिस्टम. द फिटनेस क्लब ऑफर्स नंबर ऑफ डिफरेंट एक्सरसाइज क्लासेस. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड फॉर ईच क्लब मेंबर. क्लब मेंबर की क्या क्या चीजें स्टोर की जा रही है? नेम, होम एड्रेस, ईमेल एड्रेस, मोबाइल फोन नंबर, डेट ऑफ बर्थ एंड एक्सरसाइजेस दे आर इंटरेस्टेड इन. When the exercise class is planned, a new module will send personalized text messages to each member who express their interest in that particular exercise. Members wishing to join the class send a text message back. Members may decide not to receive future text messages by replying a message that is stopped. The process of abstraction is used to filter out unnecessary information. State one advantage of applying abstraction to this problem. कुछ उसकी अंडरस्टैंडिंग आसान हो जाती है कोड की आपके पास अगर आप एब्स्ट्रैक्शन
अप्लाई करते हैं, उसकी इम्प्लीमेंटेशन जब अननेसेसरी चीज़ें आप लोगों को नहीं डालनी होंगी तो उसकी इम्प्लीमेंटेशन काफ़ी ईजी हो जाती है आपके पास. सो इट विल बिकम ईजियर to implement. State three items of information that will be required by the new module. Justify your choice with the reference of the given scenario. So, item required बच्चों is module को जो चीज required होगी that is phone number. वो मैसेज करेगा ना आपके पास मोबाइल फोन नंबर, और इसको जस्टिफिकेशन यू कैन राइट टू सेंड टेक्स्ट मैसेज. अनदर थिंग बच्चों, नेम चाहिए होगा. नेम, ईमेल तो नहीं चाहिए, वो टेक्स्ट मैसेज कर रहा है. नेम क्यों चाहिए होगा? बिकॉज द मैसेज इज पर्सनलाइज्ड. पर्सनलाइज मैसेज है तो बच्चों ऑफ कोर्स यू नीड टू नो द नेम. ठीक है. और द लास्ट थिंग आई थिंक एक और चीज क्या है हमारे पास, ईच मेंबर हैज एक्सप्रेस्ड इंटरेस्ट इन द एक्सरसाइजेज. तो एक्सरसाइज इंटरेस्ट so that the module should add them in respected classes or stop अच्छा नहीं, अभी रिसीव अभी सेंड करने को हो रहा है अभी. ठीक है. अगले पार्ट के अंदर बोल रहा है कि आइडेंटिफाई टू ऑपरेशन दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू प्रोसेस द डाटा व्हेन द न्यू मॉड्यूल रिसीव अ मैसेज. तो बच्चों जब रिसीव मैसेज होगा तो उनको या तो वो स्टॉप का रिप्लाई कर सकता है, इफ स्टॉप रिप्लाई received. In that particular case, remove member from SMS list. SMS नहीं लिखा उन्होंने, टेक्स्ट मैसेज लिखा है. टेक्स्ट मैसेज लिस्ट. ठीक है. और दूसरा बच्चों आपके पास ऐड कर दे मेंबर्स को. अगर उसने बता दिया, अपना इंटरेस्ट शो कर दिया, रिप्लाई कर दिया कि भाई मेरा इंटरेस्ट इस क्लास के अंदर है, तो इन दैट पर्टिकुलर केस हम मेंबर्स को ऐड कर सकते हैं टू द न्यू क्लासेस. ऐड मेंबर्स टू द न्यू क्लासेस. हाँ, आइटम 3 फिर वो यही वाला पार्ट हो गया. चलिए आप लोग से पूछता हूं, ऐड मेंबर्स टू द न्यू क्लासेस in which they are interested. ठीक है. ये वाला एक्सरसाइज इंटरेस्ट, देखो वो क्या करेगा, आपके पास एक पर्सनलाइज मैसेज भेजेगा. उसके लिए उसको नेम चाहिए, मोबाइल नंबर चाहिए. फॉर ईच मेंबर हु हैज एक्सप्रेस्ड एन इंटरेस्ट इन द एक्सरसाइज. हाँ ना, तो सही है ना. तो ये इसका देखिए, क्लास में बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अब वो हर किसी को मैसेज नहीं भेजेगा जिसने इंटरेस्ट शो करे कि मेरा इंटरेस्ट एक्सरसाइज के लिए. so that the module should add them नहीं होगा, so that the module should send message only to the members
इंटरेस्टेड इन एक्सरसाइज। ठीक है, तो वो थोड़ा सा इरेलीवेंट हो रहा था नीचे वाला पॉइंट, क्योंकि जब मैंने पढ़ा तो वो थोड़ा सा इरेलीवेंट हो रहा था, वो रिसीविंग वाले अलग है और सेंड करने का अलग था आपके पास मैसेज। तो आई थिंक दीज आर द थिंग्स दैट विल बी रिक्वायर्ड। जब आप एक मॉड्यूल को एसएमएस सेंड कर रहा होगा तो मोबाइल नंबर चाहिए होगा, नेम चाहिए होगा, और अगर वो इंटरेस्टेड है तो आप मैसेज करेंगे, वरना यू आर नॉट गोइंग टू मैसेज। ठीक है, साथ यस वी कैन राइट के वी कैन इंक्लूड दैट एज वेल। आप उस चीज को भी यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हो। स्टॉप रिप्लाई, यस। अच्छा जी, और ठीक हो गया, ठीक हो गया, और आई थिंक वी आर स्टैंडिंग ऑन गुड साइड। लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं बच्चों जरा सा। पार्ट 1 क्वेश्चन 7। पार्ट 1 में है कि बेटा एब्स्ट्रैक्शन, अननेसेसरी इंफॉर्मेशन को रिमूव करने के लिए हम एब्स्ट्रैक्शन कहते हैं। जब हम अब मैं फॉर एग्जांपल इस क्लास के अंदर P1 को भी इंक्लूड कर लूँ, P3 को भी इंक्लूड कर लूँ, थोड़ा देर आप रुके वो करें, फिर मैं P2 पढ़ाने लग जाऊँ, P1 पढ़ाने लग जाऊँ, या कोई और भी क्लासेस को मर्ज आउट कर लूँ, तो अजीब हो जाएगा। सबसे इजी क्या है भाई, सिर्फ A1 वालों को पढ़ाया जा रहा है और उनको बताया जा रहा है कि तो A1 का पेपर 2 एक पर्टिकुलर सॉल्व करवाया जा रहा है, तो इजियर टू इंप्लीमेंट। जब आप अननेसेसरी चीजों को रिमूव कर देते हैं फ्रॉम द स्टफ, तो दैट इज आपके पास कहलाता है एब्स्ट्रैक्शन कहलाता है। ओ माय फेवरेट भाई, क्या आ गया ये आपके पास? ये आ गया आपके पास स्ट्रक्चर चार्ट। तो स्ट्रक्चर चार्ट के अंदर आपको बता रहे हैं कि इलस्ट्रेट कर रहा है आप लोग को यहाँ पे एक अपडेट, एक मेन मॉड्यूल अपडेट है, सब ए, सब मॉड्यूल बी, सब मॉड्यूल सी। नेम contains the name of the club member. P1 and P2 are the type of the real. Fine. Explain what is meant by the diamond symbol which is labeled as A in the chart. तो बच्चों आप लोगों को पता है इस बॉक्स को हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल दिस बॉक्स एज सिलेक्शन बॉक्स। थैंक यू इब्राहिम। खुबैब बेटा कोई ब्रेक नहीं है, जब तक हम एंड नहीं करेंगे पेपर कोई ब्रेक नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, वी नीड टू एंड दिस पेपर, बस जल्दी होने वाला है एंड। सो मैंने बता दिया, दिस इज selection symbol, any one module will be selected only और सिलेक्शन का एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द डायमंड सिंबल लिबर्ड इन द चार्ट। ठीक है, तो यही काम करेगा आपके पास। कोई एक सिलेक्शन सिंबल है हमारे पास, कोई एक मॉड्यूल को सेलेक्ट करेगा एंड वॉट एवर द मॉड्यूल इज बीइंग सेलेक्टेड, तो आपका नेम ऑफ कोर्स सारे सही होने चाहिए, सारे मॉड्यूल्स के नेम्स ऑफ, क्योंकि वो नेम देख के ही सेलेक्ट करता है, ऑफ मॉड्यूल्स शुड बी डिफाइंड करेक्टली। ठीक है, क्योंकि मॉड्यूल को ही वो देख के कंपेयर करके सेलेक्ट करता है कि आपको क्या सेलेक्ट करना है। अच्छा जी, राइट द सूडो कोड ऑफ द हेडर ए, सब ए बना लें बच्चों। सबसे पहले आप लोग को देखना है फंक्शन है या प्रोसीजर है। सिंस दिस मॉड्यूल इज नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, कोई चीज रिटर्न नहीं कर रहा, तो इट विल बी अ प्रोसीजर होगा आप लोग के पास। ठीक है, तो हमने यहां पे एक्सप्लेन करा प्रोसीजर, द नेम ऑफ द प्रोसीजर इज सब अंडरस्कोर ए,
one of the module parameter is a, so this will be by val name, and the data type will be string, and the other module बच्चों this will be, since ये आपके पास चेंज हो रहा है, this will be p2, डेटा टाइप आपके पास इसकी रियल p2 की डेटा टाइप क्या है, p1 बताया हुआ p2 भी फिर रियल ही होगा, p2 कहीं बताया हुआ हमें, सॉरी, हाँ सॉरी, बुलियन है, बुलियन, माय बैड, थैंक यू, बायरेफ होगा और बुलियन होगा, सर्किल फील्ड है ना हमारे पास, तो दिस विल बी बुलियन, थैंक यू। तो बायरेफ क्योंकि वो आपके पास चेंज हो रहे हैं, और बायरेफ के साथ साथ p2 हमारे पास क्या होगा, इट विल बी बुलियन सिंस द सर्किल इज फिल्ड। ठीक है, अब ये बना दें बच्चों, सब बी बना दें, तो सब भी एक फंक्शन है बिकॉज इट्स रिटर्निंग अ वैल्यू, टी1 रिटर्न कर रहा है तो टी1 की डेटा टाइप क्या है, रियल है, p1 बच्चों एज अ पैरामीटर ले रहा है, यू कैन सी एज अ पैरामीटर ले रहा है, तो वो भी आपके पास क्या है, वो भी रियल है। तो जल्दी से ये मॉड्यूल बना दें सब भी, इट विल बी अ फंक्शन, the name of the function is sub b, the function is taking it was, the name was p1, and the data type will be real, and function is also going to return, function भी return क्या कर रहा है हमारे पास, returns real value। ठीक है, सो 4 मार्क्स हमारे एग्जामिनर हमें यहाँ पे अवॉर्ड कर रहे हैं, परफेक्ट, लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं। ओके जी, बड़ा पेपर है भाई, जल्दी जल्दी करते हैं। अब ये बता रहे एक टीचर है इज डिजाइनिंग अ प्रोग्राम टू प्रोसेस सूडोकोड्स। जवाब बेटा यहाँ पे वो उस क्वेश्चन में अलग होता है, स्ट्रक्चर चार्ट्स के अंदर जब आपके पास आपके सिंबल के अंदर दोनों तरफ एरोज आ रहे हो तो दैट इज बाय रेफ, ठीक है, याद रखिएगा। नहीं होता बेटा, इट्स नॉट कंपलसरी टू बाय रेफ, यू कैन डायरेक्टली राइट, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं बिकॉज बाय डिफॉल्ट आपके पास बाय रेफ ही होता है, ओ सॉरी बाय वैल्यू होता है। ठीक है, तो अगर आप नहीं लिखना चाहें तो यू कैन स्किप दैट। उबैदुल्ला सर इसकी रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, यस आई एम, यस यस ऑफ कोर्स, बस मैं क्लास एंड करूंगा, आई विल बी शेयरिंग द रिकॉर्डिंग एज वेल। अ टीचर इज डिजाइनिंग अ प्रोग्राम टू प्रोसेस pseudocode projects written by her student. Each student project is stored in a text file. The process is split into number of stages. Each stage performs different tasks, creates a new file. A student project file produced by student Michael Day, a day, Michael a day, ठीक है, माइकल अडे, एंड देन बच्चों फाइल प्रोड्यूस बाय स्टेज 1, तो जो सोर्स फाइल है उसके आगे क्या ऐड ऑन किया जा रहा है, दिस इज द स्टफ दैट इज बीइंग, नेम के बाद आपके पास ये चीज ऐड की जा रही है, देन अगर स्टेज 1 है तो नेम के बाद ये चीज ऐड की जा रही है, एंड इफ द स्टेज इज 3 तो नेम के बाद आपके पास दिस इज द थिंग दैट इज स्टेज 2 के लिए आपके पास ये ऐड किया जा रहा है आफ्टर द नेम। डिलीट कमेंट हमें यहां पे लिखना है, डिलीट कमेंट क्या करेगा, डिलीट कमेंट कॉल्ड विद अ पैरामीटर टाइप स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग अ लाइन, एक लाइन लेगा बच्चों एज अ पैरामीटर in the pseudocode from students project file, returns line after removing any comments. Note, comments start with 2 forward slashes characters and includes all the remaining characters. The following is an example. बच्चों आप लोग को एक लाइन है, उस लाइन में से जैसे ही आपके पास ये 2 कैरेक्टर्स डबल स्लैश आए तो आप लोग को क्या करना है, आगे वाली लाइन को इंक्लूड नहीं करना। तो दिस इज द क्वेश्चन दैट वी हैव, और आसान सवाल है, लेट्स परफॉर्म। आप लोग को एक कोड लिखना है, आपको रिटर्न करना है, कमेंट्स को रिमूव करके रिटर्न करवाना है। सो डिलीट कमेंट फंक्शन, उसने हेडर भी बना के दे दिया, डिलीट कमेंट लाइन, एंड लेट्स परफॉर्म दिस कोड, जरा परफॉर्म करते हैं इस कोड को। यहाँ पे आई विल बी नीडिंग वन वेरिएबल बिकॉज मैं यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन अप्लाई करूंगा, सो डिक्लेयर, मुझे एक न्यू लाइन क्रिएट करनी है, न्यू लाइन, and the data type for the new line will be string, and what else I did, what else I will be needing index,
declare index. The data type for the index will be integer, और मुझे यहाँ पे चाहिए होंगे एक बूलियन वेरिएबल। जैसे ही डबल स्लैश मिल जाए तो अब मेरा कोड आगे एग्जीक्यूट ना हो, तो डिक्लेयर लेट्स गो विद फाउंड एंड द डेटा टाइप विल बी बूलियन। नाउ लाइन हमारे पास अवेलेबल है एज अ पैरामीटर, तो इसी लाइन के ऊपर सारा ऑपरेशन हमें अप्लाई करना है। मैंने इनिशियलाइजेशन करवा दी यहाँ पे जल्दी से, एंड द इनिशियलाइजेशन विल बी न्यू लाइन, तो मैंने इनिशियलाइज करवा दिया विद नल, और फाउंड को मैंने इनिशियलाइज करवा दिया विद फॉल्स। देयर इज अ पॉसिबिलिटी एक लाइन के अंदर कमेंट ना हो, ये भी तो पॉसिबिलिटी हो सकती है एक लाइन के अंदर कमेंट्स ही ना हो, ठीक है। तो मैंने अब यहाँ पे अपना लूप अप्लाई करा व्हाइल जब तक इंडेक्स, उप्स सॉरी आई फॉरगॉट टू डिक्लेयर इंडेक्स, इंडेक्स भी तो डिक्लेयर होगा हमारे पास, और इंडेक्स किससे इनिशियलाइज करवाऊंगा 1 से, बिकॉज मैं एक ही कैरेक्टर पिक करूंगा। इंडेक्स को मैंने इनिशियलाइज करवा दिया विद 1। नाउ व्हाट आई डिड, मैंने यहां पे कंडीशन लगा दी व्हाइल इंडेक्स इज लेस देन इक्वल्स टू लेंथ ऑफ व्हाट, लेंथ ऑफ लाइन। जब तक आपकी लाइन एंड ना हो जाए आपका लूप चलता रहे। और सेकंड कंडीशन लगा दी मैंने एंड, जब तक फाउंड की वैल्यू क्या है मेरे पास फॉल्स, एंड फाउंड इज इक्वल्स टू फॉल्स। तो जब तक ये दो कंडीशन मेरी ट्रू है माय लूप विल आइटरेट। मैंने पहले बच्चों यहाँ पे एक कैरेक्टर पिक करा और वो कैरेक्टर मैं डिक्लेयर करना भूल गया, सॉरी। तो मैंने इसका नाम रख दिया लेट्स से 2ch। तो मैंने एक स्ट्रिंग ले लिया, यहां पे उसका नाम होगा 2ch, दो कैरेक्टर्स पिक करूंगा एक नहीं। मैंने इसका नाम रखा 2ch, मैंने दो कैरेक्टर्स पिक कर लिए। लेट्स से हाउ आई कैन पिक द कैरेक्टर्स, आई कैन अप्लाई मिड, I need to apply on line, I need to start from index, and I need to pick 2 characters। और मैंने यहां पे कंपेयर कर लिया उन्हें, if 2ch is not equals to, if 2ch are not equals to क्या चीज बैकस्लैश डबल स्लैश, ठीक है, देन आई नीड टू परफॉर्म कॉन्कैटिनेशन, मुझे कॉन्कैटिनेशन अप्लाई करना होगा। एंड कॉन्कैटिनेशन क्या बन जाएगा मेरे पास, न्यू लाइन विल बी इक्वल्स टू न्यू लाइन concatenate, I applied बच्चों mid, I started I applied on line, and I start with index, and I just pick one character, I just picked one character। अब वो एक एक कैरेक्टर बच्चों उठाता रहेगा। डबल स्लैश आप लोग को चेक करना होगा, एक स्लैश के ऊपर काम नहीं चलेगा, आप लोग को डबल स्लैश ही यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। अगर आपके पास देखिए एक लाइन है, हम यही वाली लाइन के एग्जाम्पल ले लेते हैं जो एग्जामिनर ने गिवन है, तो आप लोगों का कॉन्सेप्ट बहुत बेहतर हो जाएगा। तो लेट मी टेक दिस लाइन, मैं इसको नीचे लेके जाता हूँ ताकि आप लोगों को समझा दूं मैंने क्या परफॉर्म करा है यहाँ पे। और अगर ऐसा नहीं, अगर डबल स्लैश अगर आ गया मेरे पास, तो एल्स सिंपली मैंने फाउंड को क्या करवा दिया, मैंने फाउंड को करवाया ट्रू। यहीं पे मैंने क्या करा एंड इफ, पहले मैं कोड कंप्लीट कर लूं फिर एक्सप्लेन करता हूं आप लोगों को और अच्छी तरह। एंड वाइल, और यहीं पे मैंने रिटर्न करवा दिया, रिटर्न से पहले कोई काम तो नहीं करना, उप सॉरी आई फॉरगॉट टू इंक्रीमेंट द इंडेक्स, एंड इंडेक्स विल बी इक्वल्स टू इंडेक्स प्लस 1। और यहीं पे हमने करवाया एंड वाइल, छोटी छोटी चीजें होती है, वी नीड टू बी कॉशियस। और यहीं पे हमने क्या करवा दिया, रिटर्न न्यू लाइन। और यहीं पे आप लोग का फंक्शन भी क्या हो जाएगा, एग्जामिनर ने खुद करा भाई 8 मार्क्स, वाओ 8 नंबर अवार्ड कर रहा है भाई इतने से कोड के ऊपर।
अब देखिए मैंने करा क्या, अगर ये हमारी लाइन है तो मैंने क्या करा, मैंने पहला करेक्टर पिक करा, वन, मैंने एक एक करेक्टर पिक करता रहा यहां पे, लेट्स सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, तो 18 और जो 19 कैरेक्टर्स हैं वो हमारे पास बैक स्लैश थे, ठीक है। मैंने दो कैरेक्टर्स, पहले दो कैरेक्टर्स पिक करे बच्चों, इफ, तो इफ हमारे पास क्या ये बैकस्लैश है, मतलब डबल, नो, ये नहीं है इक्वल इसके, तो इस इन दैट पर्टिकुलर केस मैंने क्या करा, एक कैरेक्टर ऐड कर दिया, तो न्यू लाइन की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई हो जाएगी। फिर बच्चों क्या होगा, आपके पास इंडेक्स वैल्यू 2 हो जाएगी, मैं ऊपर गया फिर वापस से लूप चला, अब मैंने यहाँ पे इंडेक्स सेकंड कैरेक्टर से स्टार्ट करा, मैंने एफ और एक स्पेस पिक करी, फिर मैंने चेक करा क्या एफ और स्पेस इक्वल है डबल स्लैश के, नो, फिर मैंने क्या किया, कॉन्कैटिनेट कर दिया, तो आई और एफ इसके अंदर एक कैरेक्टर ऐड हो गया। अब ये कैरेक्टर ऐड होते रहेंगे होते रहेंगे होते रहेंगे, अब मेरे पास जो यहाँ पे एक आएगा विल बी स्पेस एंड बैकस्लैश, तो मैं दो कैरेक्टर्स पिक करे, एक स्पेस और एक बैकस्लैश, मैंने चेक करा स्पेस और बैकस्लैश क्या डबल बैकस्लैश के इक्वल है, नो सर, तो इन दैट पर्टिकुलर केस मैंने क्या करा, पूरी इस लाइन के अंदर क्या करा, इस स्पेस को मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर, और आफ्टर एडिंग द स्पेस अब मैं जब अगले दो कैरेक्टर्स पिक करूंगा तो बच्चों वो दो बैकस्लैश होंगे, मैंने चेक करा क्या ये दो बैकस्लैश है, यस द कंडीशन इज ट्रू, मैंने इसी वक्त फाउंड को ट्रू करवाया, आपका लूप यहीं पे एंड होगा, आपका लूप यहीं पे एंड होगा, मैंने रिटर्न करवा दिया यहाँ पे न्यू लाइन। तो दैट्स द टेक्निक दैट आई अप्लाइड। आप लोगों की टेक्निक अलग भी हो सकती है, मार्किंग स्कीम मैंने देखी नहीं इसकी, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, क्या पता एग्जामिनर की अप्रोच थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, मैंने ये अप्रोच मुझे अच्छी लगी, क्वेश्चन देख के ही मैंने फौरन अपने माइंड के अंदर ये अप्रोच डेवलप कर ली, इट वाज एन इजी अप्रोच। ठीक है, तो कॉन्कैटनेट मैंने एक एक करेक्टर करके किया, बिकॉज अगर मैं दो करेक्टर्स करके कॉन्कैटनेट करता तो इट माइट बी रॉन्ग, ठीक है। तो एक एक करेक्टर की वो दो करेक्टर करता तो वो एक स्लैश भी आपके साथ एड ऑन हो जाता, तो हमें उसको रिमूव करना, तभी मैंने एक एक करेक्टर क्या करा, उसको पिक करके कॉन्कैटनेट करवा दिया। लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अब जरा। अब वो बोले सेकंड मॉड्यूल है हमारे पास, कॉल्ड विद अ पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग रिप्रेजेंटिंग स्टूडेंट नेम, मतलब स्टूडेंट का नाम लेना एज अ पैरामीटर ले लेंगे, पैरामीटर के अंदर स्टूडेंट का नाम लेना है। क्रिएट न्यू स्टेज वन फाइल, स्टेज वन की फाइल क्रिएट करनी है। स्टेज वन की फाइल क्रिएट करने का मतलब आई नीड टू ऐड स्टूडेंट के नाम के साथ मुझे क्या ऐड करना होगा, _s1.txt मुझे ऐड करना होगा, सोर्स वन फाइल है, स्टेज वन फाइल। कॉपी ईच लाइन फ्रॉम स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट फाइल, स्टूडेंट प्रोजेक्ट फाइल भी हमें क्रिएट करनी पड़ेगी, इसका मतलब टू स्टेज वन फाइल। आफ्टर रिमूविंग एनी कमेंट्स इन द लाइन, डू नॉट राइट ब्लैंक लाइन्स, ब्लैंक लाइन्स बच्चों बोल रहा है राइट नहीं करना, चेक कर लेंगे। रिटर्न द नंबर ऑफ लाइन्स रिटन टू स्टेज वन फाइल, इजी। बच्चों दो फाइलें बनेंगी, एक तो आपके पास फाइल बनेगी दैट विल बी स्टूडेंट प्रोजेक्ट फाइल, ये ओपन होगी फॉर रीडिंग पर्पस, और दूसरी फाइल ओपन होगी आप लोग के पास फॉर राइटिंग पर्पस। यहां से डाटा उठा के बच्चों आप लोग को लाइन में से रिमूव करना है, कमेंट्स को रिमूव करना है, और कमेंट को रिमूव कैसे करेंगे, यूजिंग डिलीट कमेंट। तो डिलीट कमेंट यूज करते हैं, लाइन से कमेंट को रिमूव करवा के इस फाइल के अंदर डाटा राइट करवा दें, लेकिन और आपको काउंटिंग करनी है, और आखिर में एट द डे एंड आप लोगों को काउंटिंग डिस्प्ले करवानी है, लेकिन अगर कोई लाइन ब्लैंक हो तो वो आपको राइट नहीं करनी, तो इजीली कंडीशन लगा देंगे, अगर लाइन की वैल्यू आपके पास क्या हो, इज इक्वल्स टू नल, तो आप उस लाइन को कॉपी नहीं करेंगे, काउंट नहीं करेंगे। तो आई थिंक इजी सवाल है हमारे पास, वी नीड टू राइट द मॉड्यूल द डिलीट, अच्छा लिख भी दिया इसने, मस्ट मॉड्यूल डिलीट कमेंट मस्ट बी यूज्ड इन योर सोल्यूशन, और आप लोग को 7 नंबर अवार्ड कर रहे हैं बच्चों, इजी सा स्टफ है, एंड इट विल बी अ फंक्शन। तो मैंने स्टार्ट करा इस फंक्शन को जल्दी से, और द कीवर्ड फॉर द फंक्शन इज फंक्शन। फंक्शन का नाम है हमारे पास
स्टेज 1 और स्टूडेंट का नाम एज ए पैरामीटर लेना है. सो स्टेज 1, सॉरी, stage underscore 1 student name, this will be string, and function return करेगा हमारे पास count, how many lines are being are written in that source file. So returns integer. Since वो एक integer value return कर रहे हैं तो हम लोग यहाँ पे return करवाएंगे एक integer. Now I need to declare, मुझे counting करनी है, so I need to declare few variables over here. So I declare count, declare count line, नाम रख देते हैं, अच्छा नाम रहेगा. फॉर लूप तो चलाना नहीं है मुझे, एक फाइल से डाटा उठाऊंगा, दूसरी फाइल के अंदर कॉपी करूंगा, और तो एज सच मुझे कोई वेरिएबल काउंटिंग के अलावा तो नहीं चाहिए. हाँ, फाइल का नाम चाहिए होगा ना, दो फाइल के नाम बनाने, एक वो तो स्ट्रिंग होगा हमारे पास. तो दिस विल बी इंटीजर. एक हमें सोर्स फाइल बनानी है, सो डिक्लेयर, मैंने नाम रख दिया उसका, सोर्स फाइल ही नाम रख देते हैं. और एक मुझे बनानी है स्टेज 1 की फाइल, तो उसका नाम रख देते हैं हम फाइल 1 रख देते हैं उसका नाम, फाइल 1, एंड द डेटा टाइप विल बी स्ट्रिंग. नाउ आई नीड टू क्रिएट, बच्चों मैंने यहां पे नाम स्टोर करवा दिया, सोर्स फाइल विल बी इक्वल्स टू, पहले स्टूडेंट का नाम आएगा, और स्टूडेंट का नाम कहां पर है, पैरामीटर के अंदर है, तो इसके ऊपर इन्वर्टेड कॉमास आप लोग प्लेस नहीं करेंगे. सो स्टूडेंट नेम कॉन्कैटनेट कर दिया मैंने. क्या कॉन्कैटनेट करना है, अंडरस्कोर, आई डोंट नो व्हाट द स्टफ वाज एट द स्टार्ट, अंडरस्कोर src.txt. So src.txt. तो दिस इज, मेरे पास सोर्स फाइल का नाम पूरा कंप्लीट हो गया. नाउ आई नीड टू क्रिएट फाइल 1, जो स्टेज 1 वाली फाइल है हमारे पास. अगेन दिस विल बी स्टार्टिंग विद स्टूडेंट नेम, अप्लाइंग कॉन्कैटनेशन ओवर हियर, और क्या ऐड करना है, अंडरस्कोर s1.txt, अंडरस्कोर s1.txt. दोनों फाइलें बन गई. अब मुझे क्या करना है, फाइल को ओपन करना है. तो काउंट को इनिशियलाइज करवा दूं पहले, काउंट लाइन will be initialized with 0, and now I need to open two files. मैंने अपनी पहली फाइल को ओपन करा, ओपन फाइल सोर्स फाइल फॉर, मुझे रीडिंग अप्लाई करनी है, मुझे रीड करना है डाटा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर फाइल. सो मैंने इसको ओपन करा फॉर रीडिंग पर्पस, और मैं अपनी सेकंड फाइल ओपन करूंगा फॉर राइटिंग पर्पस. इट्स अ न्यू टेक्स्ट फाइल. सो ओपन फाइल, फाइल 1 फॉर राइट. तो आप लोग जब राइट के लिए ओपन करते हैं तो इट क्रिएट्स अ न्यू टेक्स्ट फाइल. अब मुझे इस फाइल में से डाटा रीड करते रहना है, करते रहना है, करते रहना है, जब तक ये फाइल आपके पास क्या ना हो जाए, एंड ना हो जाए. ठीक है, जब तक ये फाइल आप लोग के पास एंड ना हो जाए, आपका लूप आइटरेट करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा. सो मैंने यहाँ पे कंडीशन लगाई, वाइल सोर्स फाइल नॉट EOF. सॉरी, मैं क्या लिख रहा हूं, लग रहा है टाइम हो गया है, ज्यादा पढ़ा दिया. वाइल नॉट एंड ऑफ फाइल, एंड विच फाइल, सोर्स फाइल. तो जब तक आप लोग की ये सोर्स फाइल एंड ना हो, आपका लूप आइटरेट करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा, आपका लूप चलता रहेगा. ठीक है, ठीक है. नेक्स्ट, फाइल का नाम भी तो इब्राहिम हमें एक्सप्लेन करना था ना यहाँ पे, दैट्स वाई मैंने फाइल का नाम एक्चुअली एक्सप्लेन करा है. अब मुझे पहली लाइन रीड करनी है. मैंने फर्स्ट लाइन रीड करी, हाउ आई कैन रीड द लाइन,
मैंने यहाँ पे लाइन को रीड कर लिया। कैसे रीड करेंगे? रीड फाइल, कौन सी फाइल से रीड करना है सर? सोर्स फाइल से रीड कर लें। और कहां पे स्टोर करना है सर? लाइन के अंदर स्टोर कर दें। लाइन के अंदर क्या करें? स्टोर कर दें। आप लोगों ने देखा नहीं, मैंने एक वेरिएबल यहां पे डिक्लेयर करा हुआ था, आप लोग देखते ही नहीं है। एंड दैट वेरिएबल विल बी लाइन। भूल गया था भाई मैं। तो लाइन के अंदर मैंने स्टोर करवा दिया। अब इस लाइन में से कमेंट्स को रिमूव करवाना है, और कमेंट्स रिमूव करवा के हमें क्या करना है? न्यू लाइन अपडेट करवानी है। तो मैंने सिंपली चेक कर लिया यहां पे, इफ line not equals to null, then अगर लाइन आपके पास, उसने बोला था नल हो तो राइट मत करना, अगर लाइन नल के इक्वल नहीं है तो मैंने राइट करवा दिया यहां पे, राइट फाइल। लेकिन ये अलग फाइल में राइट करवाना था, दैट वाज फाइल 1 के अंदर राइट करवाना है हमने। और क्या चीज राइट करवानी है? डिलीट कमेंट को मैंने कॉल करा, डिलीट कमेंट, फिर मुझे कमेंट्स रिमूव करने थे, और मैंने यहां पे लाइन को अप्लाई करवा दिया। ठीक है, तो वो कमेंट्स को रिमूव करवा के मैंने फाइल के अंदर यहां पे राइट करवा दिया। और सिमिलरली मैंने जितनी लाइंस राइट करूंगा मैं, काउंट मैंने यहां पे करना है, काउंट लाइन विल बी इक्वल टू काउंट लाइन प्लस 1। सो आई थिंक आई एम डन। हमारा कोड यहां पे हो गया, बस यहीं पे मैंने एंड इफ करा, खूब कर दिया लाइन को डिक्लेयर, ये रहा देखो। और मैंने यहीं पे क्या करा? एंड इफ करा, और यहीं पे मैंने अपना लूप भी एंड करा। शहीर ये कोड वापस समझा दें। शहीर इतना आसान तो था। देखो आपने क्या करा, स्टूडेंट का नाम एज अ पैरामीटर लेना था, फंक्शन का नाम है stage1। आपको ये एक फाइल आपको बनानी थी, तो मैंने एक स्ट्रिंग डिफाइन कर दिया, सोर्स फाइल। सोर्स फाइल का आपके पास स्टार्टिंग में स्टूडेंट का नाम आएगा, और फिर _src.txt आएगा। तो सोर्स फाइल का मैंने नाम बना दिया, और स्टूडेंट एक फाइल वन, मतलब stage1 की फाइल क्या होगा? पहले स्टूडेंट का नाम और फिर s1.txt। तो मैंने दोनों फाइलों के नाम क्रिएट करें एक्चुअली। अब मैंने इन दोनों को यहाँ पे ऑन कर लिया, मतलब ओपन कर लिया। सोर्स फाइल को ओपन करा फॉर रीडिंग पर्पस, और फाइल 1 को ओपन करा फॉर राइटिंग पर्पस। मैंने यहाँ पे बता दिया जब तक सोर्स फाइल मेरे पास एंड ना हो जाए, मेरा लूप चलता रहे। फिर मैंने क्या करा? पहली लाइन को पिक करा, उसने बोला अगर लाइन नल हो तो वो राइट मत करना। तो मैंने चेक कर लिया, अगर लाइन इज नॉट इक्वल टू नल तो फिर आगे प्रोसीड करना, अगर लाइन नल है तो राइट मत करना। और फिर मैंने क्या करा? उससे बोला था कमेंट्स को रिमूव करवा के राइट करवाना। तो मैंने यहाँ पे क्या करा? कमेंट्स को रिमूव करवाया, डिलीट कमेंट लाइन, और फिर मैंने क्या करा? ये लाइन राइट करवा दी फाइल 1 के अंदर, वट एवर द लाइन विल बी। और उसने बोला काउंट भी करना कितनी लाइनें कॉपी की गई है, तो मैंने काउंटिंग भी कर ली। और बोला जो काउंट किया है वही काउंट क्या करवा देना? रिटर्न भी करवा देना। तो मैंने यहीं पे एंड वाइल अप्लाई करा, और इसको बस अब रिटर्न करवाते हैं। नो, रिटर्न करने से पहले वी नीड टू क्लोज द स्टफ। सो एंड वाइल, और मैंने दोनों फाइलों को क्लोज करा, क्लोज फाइल, source file, and the other file will be close file, file 1. Now I need to return the count, तो return count line, और यहीं पे क्या हो जाएगा आप लोग के पास? दिस विल बी एंड ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो इट वॉज 7 मार्क्स का एक सवाल था हमारे पास। इट वॉज गुड क्वेश्चन, अच्छा सवाल था, लेकिन कोई बहुत ज्यादा ट्रिकी नहीं था, आसान था ये। बस आप लोग को अगर स्ट्रक्चर सूडो कोड्स का क्लियर हो तो यू कैन परफॉर्म दैट। अली बिल्कुल आप ऐसा कर सकते हो कि स्टार्टिंग में थोड़ी सी आप जगह छोड़ दो, और बाद में क्या करो, आप फिर उसको आप उसको कवर अप कर लो। ठीक है, नाउ लेट्स मूव ऑन, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। अब जरा लेट्स सी व्हाट्स नेक्स्ट। और नेक्स्ट बच्चों हमारे पास कुछ भी नहीं है। एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को छुड़वा दिया था, दैट वाज ट्रेस टेबल, द मोस्ट बोरिंग स्टफ, लेकिन अगेन करना तो है काम, तो जरा इस ट्रेस टेबल को कर ले परफॉर्म। ट्रेस टेबल को परफॉर्म कर लेते हैं हम लोग, व्हाई नॉट टू। इसको पैरेलल के अंदर मैं लेके आ जाता हूं।
ताकि इजीली जल्दी जल्दी हम लोग यहाँ पे क्या करें, अपना कोड को परफॉर्म कर लें। मैंने इसको कॉपी करा, कहीं पे भी लेके चल लेते हैं इसको, एक कोई भी मॉनिटरिंग और कंट्रोलिंग सिस्टम की कोई स्लाइड ओपन हो गई मेरे पास। सो लेट्स मी पेस्ट दैट स्टफ ओवर हियर। दिस इज पेपर 2। और स्ट्रेस टेबल में आप लोगों को मैंने बताया हुआ है, कीप काम एंड जस्ट गो विद द फ्लो, ठीक है। सुकून से, आराम से जो काम करवा रहे एग्जामिनर, खामोशी से करते रहो, यू विल बी स्टैंडिंग ऑन अ गुड साइड। फॉर्मेट की हमारे पास यहाँ पे वैल्यू बता दी है उसने, दैट इज x3y समथिंग लाइक दैट। सबसे पहले क्या करवा रहे, वो रिजल्ट को ये असाइन कर रहा है, स्टैटिक स्टैटिक स्टैटिक। मैंने असाइन कर दिया। कितने स्टैटिक है भाई, 4 स्टैटिक है हमारे पास। तो मैंने यहाँ पे वैल्यू प्लेस कर दी जल्दी से स्टैटिक की, सॉरी रिजल्ट की। द वैल्यू फॉर द रिजल्ट विल बी, थोड़ा सा मैं इसको एडजस्ट कर लूँ ताकि आप लोग की विजिबिलिटी भी अच्छी रहे थोड़ी सी। नीचे लेके चला जाऊँ अगर, ये भी सही है, नज़र तो आ रहा है पूरा। तो द फर्स्ट वैल्यू बच्चों फॉर दिस विल बी स्टैटिक 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 एंड स्टैटिक, ठीक है। पहले सही था। तो भाई अब तुम भी ना, तुम्हारी ख्वाहिशात बढ़ती जा रही हैं। चलो, खुबैब ने भाई, खुबैब के साथ जा रहे हैं। खुबैब ने सर पहले सही था, ठीक है। रिजल्ट को प्लेस कर दिया। आफ्टर दिस आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और। अब वो बोले काउंट की वैल्यू, द फर्स्ट वैल्यू फॉर काउंट विल बी 1। एक लूप चल रहा है तो एक अलग लाइन में कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। और क्या करवा रहा है, और तो कुछ नहीं करवा रहा वो। तो वैल्यू फॉर काउंट विल बी 1। लेंथ ऑफ फॉर्मेट, फॉर्मेट की लेंथ कितनी है हमारे पास, द लेंथ ऑफ फॉर्मेट इज 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 टाइम्स चलेगा आपके पास। और स्टेप 2 है, मतलब 3 दफा ही लूप चलना है सिर्फ। सी विल बी इक्वल्स टू फॉर्मेट काउंट कॉमा 1, मतलब 1 कॉमा 1। तो पहला करेक्टर सी की वैल्यू आपके पास क्या हो जाएगी, द फर्स्ट वैल्यू फॉर सी विल बी, द फर्स्ट करेक्टर इज एक्स। तो आपने यहाँ पे पिक कर लिया एक्स, ठीक है। आफ्टर दिस आपने क्या करा, एल को पिक करा, दैट विल बी नम स्ट्रिंग टू नम मिड काउंट प्लस 1 कॉमा 1, मतलब सेकंड करेक्टर आपने पिक करा। तो सेकंड करेक्टर क्या हमारे पास 3, तो 3 को लेकिन आप इसने कन्वर्ट कर दिया किसके अंदर, इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, हो गया इंटीजर। उसके बाद क्या किया जा रहा है, काउंट प्लस 1, 1 प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो 1 प्लस 1 मतलब 2 डिवाइड बाई 2। तो 2 इंटू 1 इंटू 2, रिमाइंडर विल बी 0। ये डिफ का फंक्शन आपको क्वोशंट रिटर्न करता है। तो हमारे पास क्वोशंट क्या आ जाएगा यहाँ पे, दैट इज 1। सो द वैल्यू फॉर इंडेक्स विल बिकम, हमारे पास क्या बन जाएगी, द वैल्यू ऑफ इंडेक्स विल बिकम 1। अब वो बोल रहा है केस ऑफ अप्लाई करना है, केस ऑफ सी के ऊपर अप्लाई करना है। सी की वैल्यू अगर एक्स है तो हमारे पास एक्स है। तो टू अपर डेटा इंडेक्स, डेटा इंडेक्स, डेटा इंडेक्स, डेटा इंडेक्स की वैल्यू क्या है मेरे पास, मैं किस चीज को अपर केस में कन्वर्ट करूं भाई, क्वेश्चन देखना पड़ेगा जरा। अच्छा ये रहा, सॉरी, ऊपर गिवन थी। डेटा इंडेक्स में ये वैल्यू है, ये सारी वैल्यूज हैं, ए बी 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 6 6 दफा। अच्छा जी, तो डेटा इंडेक्स की वैल्यूज बच्चों थी हमारे पास ए ए ए ए ए ए, और ये था डेटा इंडेक्स बी 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 बी
BB, और ये था आपके पास C C C C C C, 6 दफा C, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब क्या बोल रहा है वो, अगर ये है तो टू अपर और रिजल्ट के अंदर इसको स्टोर कर दो। तो नाउ द वैल्यू फॉर रिजल्ट विल बी ए ए ए ए, 1 2 3 4 5 6, अपर में कन्वर्ट करके ए में स्टोर करवा दिया, डन। अब वो बोल रहे हैं डेटा इंडेक्स लेफ्ट रिजल्ट एल। अब डेटा इंडेक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, इंडेक्स की वैल्यू 1 है, सो नाउ दिस विल बिकम 3 हो जाएगी सिर्फ, ए ए ए, लेफ्ट से 3 कैरेक्टर, सो दैट विल बी ए। और नेक्स्ट काउंट, पहली दफा चला है बच्चों लूप, बहुत ही वियर्ड लूप था, खैर अब आगे क्या बोल रहा है वो, अब काउंट की वैल्यू क्या हो गया हमारे पास, इट विल बिकम 2। सेकंड टाइम भी चलाना है भाई, कीप काम, सुकून से आप लोगों को चलाने वाली चीजें, तो 2, एंड अब सी निकाल लिया आपने 2,1, तो फॉर्मेट 2,1, तो 2,1 हमारे पास क्या है, द वैल्यू फॉर काउंट इज, अच्छा स्टेप 2 है, सॉरी स्टेप 2 है, माय बैड। जी 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 बच्चों, मैंने देख लिया भाई, मरियम एंड एवरीवन, मैं बिल्कुल एक्टिव हूँ, और मैंने यहाँ पे ऑब्जर्व कर लिया दैट दिस विल बिकम 3, 3 बन गई अब मेरे पास। सो आफ्टर 3 थर्ड करेक्टर इज वाई, नाउ C विल बी वाई, एंड L विल बिकम, L क्या हो जाएगा आपके पास, इट विल बिकम फोर्थ करेक्टर, so the fourth character is 2, you can observe फोर्थ करेक्टर हमारे पास 2 है, ये 2 बन गया हमारे पास। अब इंडेक्स क्या हो जाएगा, इट विल बिकम 3 + 1 4, 4 डिवाइड बाई 2, तो इट विल बिकम, इंडेक्स भी क्या हो जाएगा आप लोग के पास 2 हो जाएगा। ठीक है।